भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज अब मैं रथ यात्रा का वर्णन करता हूं। एक बार चैत्र मास में मलय पर देवताओं से समावृत भगवान शंकर शांत भाव से विराजमान थे। इसी समय मृत्यु लोक में इधर उधर घूमते हुए देव ऋषि नारद ब्रह्मलोक से भगवान शंकर के पास आए। उन्हें भगवान जी को प्रणाम किया और आसन पर बैठ के सर्वज्ञ भगवान शंकर ने देव ऋषि नारद से पूछा, मुनि आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? तो नारद बोले, देव देव मैं मृत्यु लोक से आ रहा हूँ। वहां कामदेव के मित्र वसंत ऋतु ने सारा संसार अपने वश में कर लिया है। वहां मंद मंद सुगंधित मलय पवन बहता है। वसंत ऋतु के सहयोगी कोकिल, आम्रमंजरी आदि सभी उसके कार्य में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। नगर नगर और ग्राम ग्राम में वसंत ऋतु ये घोषणा कर रहा है कि इस संसार का ही नहीं अपितु तीनों लोगों का स्वामी एकमात्र कामदेव है। भगवान उसी के शासन में सभी लोग उन्मत्त से हो रहे हैं। चैत्र मास का ये विचित्र प्रभाव देखकर मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। नारद जी का वचन सुनकर भगवान शंकर गंधर्व, अप्सरा, मुनिगर और सभी देवताओं को साथ लेकर मृत्यु लोक में आए और उन्होंने देखा कि जैसा नारद जी ने कहा था वही स्थिति मृत्यु लोक में व्याप्त है। सब लोग उन्मत्त हो गए हैं, आनंद में मग्न हैं। शिव जी की वसंत की शोभा देख ही रहे थे कि उनके साथ जो देवता आदि आए थे वे भी आनंदित होकर गाने बजाने लगे। वसंत के प्रभाव से देवताओं को भी शुभ देखकर शंकर जी ने यह विचार किया कि यह तो बड़ा अनर्थ हो रहा है, इसके प्रतिकार का कोई ना कोई उपाय अवश्य करना चाहिए। जो अनर्थ होता हुआ देखकर भी उसके निवारण का उपाय नहीं करता, वह अवश्य विपत्ति में पड़कर दुख को प्राप्त करता है। अब मुझे इन सब की उन्माद से रक्षा करनी चाहिए और स्वामी भक्त वसंत ऋतु का भी सम्मान रखना चाहिए। ये विचार करके शिव जी ने वसंत ऋतु को अपने पास बुलाकर कहा कि वसंत, तुम केवल चैत्र मास में अपना प्रभाव प्रकट करो। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में सभी जीवों को और विशेष रूप से देवताओं को सुख देने वाले हो जाओ। अनंतर देवताओं को स्वस्थ चित्त किया और ये भी कहा कि जो व्यक्ति वसंत ऋतु में रथ यात्रा उत्सव करेगा वह इस संसार में दिव्य भोगों को भोगने वाला तथा निरोग होगा। इतना कहकर शिव जी सभी देवताओं के साथ अपने लोक को चले गए। वसंत ऋतु भी शिव जी के आज्ञा अनुसार वन में विहार करते हुए अंतर ध्यान हो गए। उसी दिन से लोक में रथ यात्रा उत्सव का प्रचार प्रसार हुआ। जो देवताओं की रथ यात्रा करता है उसके धन, पशु, पुत्र आदि की वृद्धि होती है और अंत में वह सद्गति को प्राप्त करता है।